दोस्तों, कैसे हैं? आशा रखता हूँ आप मज़े में होंगे, खुश होंगे, घर पे होंगे। मैं भूपेंद्र पटेल फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है STPI यानी सेमेस्टर थियरी परफॉर्मेंस इंडेक्स। अगर आप D2D में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एडमिशन मेरिट पे होगा, जो मेरिट STPI पे से बनेगा। तो STPI कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि STPI कैलकुलेटर कहीं पे भी उपलब्ध नहीं है, सिर्फ उनकी फॉर्मूला है। तो आज हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि STPI कैसे कैलकुलेट करें। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो ज़रूर से कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन आपने दबाया है तो आपका कोई भी नया हमारा वीडियो आएगा तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, अपडेट मिल जाएंगी। तो आप हर हमेशा अप टू डेट रहेंगे, अपडेट रहेंगे। तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक STPI कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों, STPI कैलकुलेट करने के लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत रहेगी। STPI डिप्लोमा के लास्ट 2 सेमेस्टर यानी 5th and 6th सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है थियरिकल सब्जेक्ट, उसके ESE यानी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में जो आपके ग्रेड आए हैं वो ग्रेड के इक्विवेलेंट जो भी पॉइंट बनते हैं वो चाहिए, और दूसरा वही सब्जेक्ट की क्रेडिट कितनी है वो क्रेडिट चाहिए। तो दोनों चीज़ हमको कहाँ से मिलेगी वो पहले हम देखते हैं। तो बात करें पहले हम कि क्रेडिट कहाँ से मिलेगी हमको सब्जेक्ट वाइज जो भी है हमारी। तो क्रेडिट के लिए हम हमारा जो सिलेबस है GT की वेबसाइट पे उसको देखें तो ऐसे दिखेगा। सब्जेक्ट कोड है, ब्रांच कोड है, सब्जेक्ट का नेम है, और ये जो लाइट किया हुआ सर्कल है वो क्रेडिट है सब्जेक्ट की। ये सब्जेक्ट जो भी है, पहला सब्जेक्ट कंप्यूटर मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, उसकी 5 क्रेडिट है, इसकी 7 है, इसकी 7 है, इसकी 7 है, इसकी 7 है, और प्रोजेक्ट की 4 है। हमको कौन सी चाहिए? सिर्फ थियरी एग्ज़ाम जिसकी है ई कंपोनेंट की, ये 5 सब्जेक्ट की थियरी है, उसकी ही हमको क्रेडिट चाहिए, दूसरे की ज़रूरत नहीं है, उस पे से कैलकुलेट करना है। वैसे ही 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट लेने का और उसकी जो भी क्रेडिट है वो आप एक बाजू लिख के तैयार रखिए। दूसरा, रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट में इस सब्जेक्ट का नेम है, उसमें ESE यानी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में थियरी में जो भी आता है अपना ग्रेड, ये CCA, BA, CA, DDA, BCA, तो ये जो रिजल्ट है उसका ग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम देखते हैं कि अगर AA ग्रेड है तो 10 उसका पॉइंट बनेगा, AB ग्रेड है थियरी में ESE में तो 9 पॉइंट बनेंगे, BB ग्रेड है तो 8 पॉइंट बनेंगे, BC ग्रेड है तो 7 पॉइंट बनेंगे, और CC ग्रेड है तो 6 पॉइंट बनेंगे, और CD ग्रेड है तो 5 पॉइंट बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसे हम आप ये सब एक बाजू एक तरफ एक पेज में लिख के रखिए, आगे ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो अब हम बात करते हैं कैसे STPI कैलकुलेट करें। पहले आप
5th और 6th सेमेस्टर का मैंने जैसे बोला कि रिजल्ट देख लीजिए, उसका जो भी ग्रेड आया है वो तैयार रखिए और ग्रेड के मुताबिक उसके जो भी पॉइंट बनते हैं वो तैयार रखिए। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों हम STPI कैसे कैलकुलेट करना है वो एग्जांपल के साथ देखेंगे। उसके लिए मैं एक आपको टेबल दिखाता हूँ। उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। वो सब्जेक्ट में आपको GT के एग्ज़ाम यानी एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कौन सा ग्रेड आया है वो लिखना है। बाद में वो ग्रेड के इक्विवेलेंट जो भी पॉइंट बनते हैं, यानी कि AA है तो 10 पॉइंट, AB है तो 9 पॉइंट, जो हमने देखा था आगे वो लिखना है। उसके बाद वो सब्जेक्ट की क्रेडिट कितनी है वो लिखना है और लास्ट में पॉइंट को मल्टीप्लाई बाय करना है क्रेडिट से। तो सपोज हम सब्जेक्ट 1 लेते हैं, उसमें एंड सेमेस्टर एग्जाम से सपोज किसी का AA ग्रेड आया है तो उसके पॉइंट बनते हैं 10, उसकी सपोज क्रेडिट है 7, तो 10 × 7 कितने होंगे 70। वैसे ही सब्जेक्ट 2 है, उसमें हमको शायद आया है BC ग्रेड, तो BC ग्रेड का पॉइंट होते हैं 7, उसकी सपोज वो सब्जेक्ट की क्रेडिट है 5, तो उसके मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 7 × 5 = 35। वैसे सब्जेक्ट 3 में मुझे आया है AB ग्रेड, तो AB ग्रेड का होता है 0.9 और उसकी क्रेडिट सपोज है 6, तो 9 × 6 = 54। वैसे सब्जेक्ट 4 है, उसमें आया है BC ग्रेड, लेते हैं CD ग्रेड। तो CD ग्रेड का इक्विवेलेंट पॉइंट होता है 5, उसकी सपोज क्रेडिट है 4, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है 20। वैसे ही सब्जेक्ट 5 में सपोज आया है ग्रेड CC, उसका इक्विवेलेंट होता है 0.6, उसकी सपोज ग्रेड है 5, तो उल्टा मल्टीप्लिकेशन होता है 30। तो ऐसे आपको पहले दोस्त कि सब्जेक्ट 1 में कौन सा ग्रेड आया, उसका इक्विवेलेंट पॉइंट और उसके बाद उसकी कितनी क्रेडिट है, क्रेडिट और इक्विवेलेंट पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन करके इधर आंसर लिखना है। अभी जो भी मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया उसका कितना होता है टोटल वो देखना है और उसके साथ ये क्रेडिट का टोटल भी करना है कि सपोज क्रेडिट का टोटल होता है 7, 8, 5, 12, 6, क्रेडिट का टोटल है 27 और उसका जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया है 70 और 30, 54, 20 और 30, उसका टोटल कितना है 50, 50, 100, 100 और 30 और 200, 200, 5, 209, 209 टोटल होता है। तो इसको हमको याद रखना कि क्रेडिट का टोटल हुआ है 727 और सब का मल्टीप्लिकेशन हुआ है 209। अभी हम
अभी उसकी STPI कैलकुलेट करना है, तो हमको जो आंसर मिला कि पॉइंट इंटू क्रेडिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल, तो वो था 2009 और उसको हमको डिवाइड करना है क्रेडिट का टोटल जो भी था, वो कितना क्रेडिट का टोटल 27, तो उसका कितना आंसर आता है वो हमें देखना है 747407। दोस्तों 209 था हमारा जो पॉइंट इंटू क्रेडिट का जो टोटल आया था, वो उसको डिवाइड बाय करना है टोटल 5 सब्जेक्ट की क्रेडिट, उसका आंसर आता है 7.7407। तो ये हुआ आपका सेमेस्टर 5th का STPI। ऐसे ही आपको सेमेस्टर 6 का भी STPI ढूंढना है। सपोज आपका 6 सेमेस्टर का STPI आता है 8.4562, तो 8.4562 प्लस 7.7407 का जो भी सम होगा 16.1969, 7.7407 प्लस 8.4562 को दोनों को ऐड करना है, तो हमको मिलेंगे 16.1969, वो आपका हुआ STPI। हाँ दोस्तों, ऐसे 5th एंड 6th सेमेस्टर के थियरी सब्जेक्ट के क्रेडिट और जो पॉइंट ESE एग्ज़ाम में, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में जो भी आपका इक्विवेलेंट ग्रेड है, उसका इक्विवेलेंट जो भी आपको बनता है ग्रेड का पॉइंट, उसका मल्टीप्लिकेशन करके, उसका सबका सब्जेक्ट का मल्टीप्लिकेशन जो है उसका सम करके उसको डिवाइड बाय क्रेडिट का सम करना है। जो भी मिलता है वो आपको सेमेस्टर का STPI कहलाता है। और 2 सेमेस्टर 5th और 6th सेमेस्टर का ऐसे आप STPI निकाल कर दोनों का सम करो और जो भी आपको मिलेगा वो आपका फाइनल STPI गिना जाएगा, उसके मुताबिक आप मेरिट बनेगा। तो जब भी मेरिट बनेगा तब आपको वो 16 पॉइंट जो भी हमारा आंसर आया उस पे से आपको मेरिट बनेगा और उस पे से ही आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि STPI कैसे कैलकुलेट करना। तो अगला टॉपिक लेके हम जब भी आएंगे उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन ज़रूर से दबाइए और बेल आइकन दबा के हर हमेशा अपडेट रहिए। और दूसरी बार मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय जोड़ी गुजरात।